हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी विद यू। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के साथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 2 पार्ट्स शेयर किए थे। उसके बाद मैंने जो नेक्स्ट पार्ट था और जो कि हमारा लास्ट पार्ट होने वाला है उसको शेयर नहीं किया था। आप लोगों में से काफ़ी मेरे फ्रेंड्स की क्वेरी आ रही है कि उस पार्ट को भी मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों के साथ सोल्व करवाऊँ। तो चलिए, हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट से मुद्दे की बात पे आते हैं। रूल नंबर 13 पे हम पहुंच चुके थे, तो समझते हैं रूल नंबर 13 को। What I need is your help। तो आप लोग क्लोज तो पढ़े ही होंगे आप लोगों ने, तो आप लोग जानते होंगे what I need, तो ये हमारा नाउन क्लोज है। तो नाउन क्लोज के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन आती है। आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि व्हेन ए नाउन क्लोज इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट के रूप में नाउन क्लोज को यूज किया जाए तो उसके साथ हमारी सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। जैसे और एग्जाम्पल देखिए, व्हाट यू से इज और आर ट्रू, तो इसमें भी हमारा इज यूज होगा क्योंकि जो हमारी सिंगुलर नाउन है वो यहाँ पर इज ही है। व्हाट यू से ये हमारी एक नाउन क्लोज है और जब हमारी नाउन क्लोज एज ए सब्जेक्ट यूज होती है तब उसके साथ हमेशा हमें सिंगुलर वर्ब का ही यूज करना है। नेक्स्ट रूल समझते हैं, रूल नंबर 14। अब जो मैंने आप लोगों के साथ ये नाउन्स लिख रखी हैं, इन नाउन्स को आप लोग नोट कर लीजिए। मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, डायबिटीज़, मीजल्स, स्टेटिस्टिक्स, पॉलिटिक्स, बिलियार्ड्स, फिजिक्स, जिम्नास्टिक्स, वेजीज, ये सब जो हमारी होती हैं ये आपको दिखने में हो सकता है प्लूरल वर्ब लगे, लेकिन ये प्लूरल वर्ब नहीं होती हैं, ये सिंगुलर वर्ब ही यूज की जाती हैं। मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से समझाने की कोशिश करती हूँ। मैथमेटिक्स इज हर फेवरेट सब्जेक्ट। पॉलिटिक्स इज नॉट माई कप ऑफ टी। योर मैथमेटिक्स आर रोंग। अब आप लोग देखेंगे कि दीदी आपने तो यहाँ पर तो इज का यूज किया था, लेकिन यहाँ पर आर का यूज कैसे हो गया? तो वही बात मैं आपको एग्जाम्पल की हेल्प से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जब मैथमेटिक्स हमारा एज ए सब्जेक्ट यूज होता है तब उसके साथ हमें सिंगुलर वर्ब लगानी है, लेकिन जब हमारा मैथमेटिक्स लाइक कैलकुलेशन यूज होता है, गणना के लिए यूज किया जाता है, तब हमें आर का यूज करना है। पॉलिटिक्स एज ए सब्जेक्ट यूज करते हैं तब हमारा इज का यूज होगा। इसी तरह से स्टैटिस्टिक्स होता है, उसके साथ भी हमें इज का यूज यानी सिंगुलर वर्ब का यूज कब करेंगे? जब वो एज ए सब्जेक्ट हो। वैसे दीज स्टैटिस्टिक्स इज आर नॉट रिलायबल, ये जो सांख्यिकी है, ये जो गणनाएं हैं, ये रिलायबल नहीं है। तो इसके अंदर प्लूरल वर्ब की प्लूरल नाउन की बात हो रही है, तो प्लूरल नाउन के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। इसी में आगे देखिए, एक रूल आप और नोट कर लीजिए, सब्जेक्ट जो भी होता है उसके आगे कभी भी दा का यूज नहीं किया जाता है। मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट यूज होगा तब हमें सिंगुलर वर्ब का यूज करना है, जब कैलकुलेशन की तरह यूज होगा तब प्लूरल वर्ब का यूज करना है। और ये सब हम प्रैक्टिस से ही समझ पाएंगे। आप जब एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पर मैथमेटिक्स को एज ए सब्जेक्ट यूज किया गया है, कहाँ पर एज ए कैलकुलेशन यूज किया गया है। इसी तरह से जो वेजेज होता है, वेजेज प्लूरल ऑफ वेजेज प्लूरल वर्ब, और एज ए पनिशमेंट जब यूज किया जाता है तो सिंगुलर वर्ब यूज की जाती है। जैसे कि देखिए, द वेजेज वाज वर पेड टू द वर्कर्स। तो वेजेज, यहाँ पर जो वेजेज है ये हमारा सैलरी के लिए, वेतन के लिए लगा हुआ है। तो सैलरी क्या होगी? इसके साथ हमारा वर का यूज किया जाएगा क्योंकि इसका यूज हुआ है, प्लूरल वर्ब का यूज हुआ है, तो हमारा प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का यूज हो जाएगा। लेकिन अगर द वेजेज ऑफ सिन इज डेथ, यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि द वेजेज ऑफ सिन यानी एक तरह से किसकी बात की गई है? पनिशमेंट की। पनिशमेंट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। पर दोबारा से इन वर्ड्स को देख लीजिए और दोबारा से इनकी प्रैक्टिस कीजिए कि जब हमारे ये जो मैंने आप सबके सामने लिखे हैं ये एज ए सब्जेक्ट यूज होते हैं तब सिंगुलर वर्ब, और जब इनको एज ए कैलकुलेशन या फिर एज ए प्लूरल ऑफ वेजेज यूज किया जाता है तब हमारा प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। अब मैं नेक्स्ट रूल पे लेकर के चलती हूँ आपको। रूल नंबर 15, द फॉलोइंग नाउन्स आर ऑलवेज प्लूरल एंड दे ऑलवेज टेक ए प्लूरल वर्ब। वो कौन कौन सी नाउन होती हैं जो हमेशा प्लूरल रहती हैं और उनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का ही यूज किया जाता है? जैसे कि सीजर्स, ट्वीजर्स, टोंग्स, प्लायर्स, बाइनोकुलर्स, स्पेक्टिकल्स, पैंट्स, जीन्स, ट्राउजर्स, निकर्स, इन सब में हमेशा प्लूरल वर्ब का ही यूज किया जाता है क्योंकि ये सब आप लोग जानते हैं। सीजर्स जिनके अंदर
दो पार्ट्स बने हुए होते हैं, इन सब में प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, द सीजर्स बिलोंग्स टू हर। द सीजर्स, सीजर्स हमारी किसको बोलते हैं? कैंची को बोलते हैं, आपको पता होगा। उसमें कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। जो 2 पार्ट्स को मिला करके एक ऑब्जेक्ट बनता है, उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। इसी तरह से हमारे स्पेक्टिकल्स होते हैं, वो भी हमारे 2 पार्ट को मिला करके 1 स्पेक्टिकल बनता है, तो उसके लिए भी हमारा प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। पैंट्स होती है, पैंट्स के अंदर भी हमारी जो 2 लेग्स होती हैं वो डलती हैं, तो इसलिए पैंट्स में भी हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। ए पेयर ऑफ सीजर्स वर फाउंड इन हिज बैग। सीजर्स के साथ मैंने अभी आपको क्या बताया, प्लूरल वर्ब का यूज होता है, लेकिन यहाँ पर हमारी सिंगुलर वर्ब आई है। तो ये सिंगुलर वर्ब हमारी क्यों आई है? क्योंकि यहाँ पर ए पेयर ऑफ, उसके साथ पहले क्या लग गया? ए पेयर ऑफ। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। These nouns take a singular verb when they are used with a pair of। जब इन नाउन को ए पेयर ऑफ के साथ यूज किया जाता है तभी ये सिंगुलर नाउन बनती हैं, अदरवाइज ये हमेशा प्लूरल नाउन रहती है। 2 पेयर्स ऑफ सीजर्स, 2 पेयर्स आ गए तो यानी वो अपने आप ही प्लूरल हो गया, तो प्लूरल वर्ब भी हमारी यूज होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट नियम पे, रूल नंबर 16। द फॉलोइंग नाउन्स आर अनकाउंटेबल। ये जो नाउन्स लिखी हुई हैं ये अनकाउंटेबल हैं, और आप लोग जानते हैं जो अनकाउंटेबल नाउन होती है उनको हम एज ए सिंगुलर नाउन ट्रीट करते हैं, और उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज किया जाता है। अगर आपको ये नाउन याद नहीं हो रही है तो आप इनको लिख करके कहीं ऐसी जगह पर लगा लीजिए जहां आप इसको बार बार में देखते रहें और इनको याद कर लें। एडवाइस, इंफॉर्मेशन, न्यूज़, फर्नीचर, लगेज, बैगेज, इक्विपमेंट, एटिक्वेट, सीनरी, ये सभी हमारी अनकाउंटेबल नाउन है, और इनके साथ कभी भी ईच, एवरी, फ्यू, मैनी, सेवरल, एन, ए, इनका यूज, ईच, एवरी, फ्यू, मैनी, सेवरल, एन, ए, इन सब का यूज इन नाउन्स के साथ नहीं किया जाता है। अब एग्जाम्पल देखिए, द न्यूज़ वाज वर अनबिलीवेबल, तो इसके साथ हमारा क्या आएगा? न्यूज़ वाज, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया ये अनकाउंटेबल नाउन है और इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज किया जाएगा। ऑल द फर्नीचर वॉज, सिंगुलर वर्ब। द इक्विपमेंट नीड्स, सिंगुलर वर्ब। ही हैज़ ब्रोट ए न्यूज़, कभी भी न्यूज़ होती है उसके आगे मैंने आपको क्या बताया है? ए, एन, इन सब का यूज ईच, एवरी, फ्यू, मैनी, सेवरल, ए, एन, इन सब का यूज इन नाउन्स के साथ नहीं करना है। तो ही ब्रोट सम न्यूज़ सही होगा, ना कि ही ब्रोट अ न्यूज़। अगर हमें इन वर्ब्स को काउंट करना होता है तो इनको काउंट करने के लिए हमेशा अ पीस ऑफ का यूज किया जाता है। जैसे आई हैव ए पीस ऑफ एडवाइस फॉर यू। 2 इक्विपमेंट्स वर रिप्लेस्ड, ये हमारा गलत होगा, जबकि इसकी बजाय हमारा सही क्या होगा? 2 पीसीज ऑफ इक्विपमेंट वर रिप्लेस्ड। इस तरह के जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपको एरर वाले पोर्शन में देखने को मिल जाते हैं। एरर से संबंधित जो हमारे क्वेश्चन आते हैं इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। अब नेक्स्ट नियम पे चलते हैं। यहाँ पर मैं आपके साथ कुछ सिंगुलर और प्लूरल जो हमारी नाउन्स होती हैं उनको डिस्क्राइब कर रही हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये दिखने में आपको एक जैसी लगती हैं लेकिन इनके अंदर डिफरेंस होता है। जैसे कि एक्सिस, अगर इसके एक्सिस AXIS होता है तब वो हमारी सिंगुलर नाउन होती है, जबकि AXES होता है वो हमारी प्लूरल नाउन हो जाती है। ये सब लोग आप अच्छे से देख लेना। अब इसके मैं एग्जाम्पल की हेल्प से आपको बताती हूँ। द स्लेवाई हैज़ और हैव बीन रिवाइज्ड, तो इसमें इसके साथ क्या लगेगा? हैव। हैव क्यों लगा? क्योंकि जो सिलेबाई है हमारा वो क्या होता है? जो सिलेबस जो होता है उसका प्लूरल होता है सिलेबाई। तो अगर हम लिखते हैं द सिलेबस हैज और हैव बीन रिवाइज्ड तो उसके साथ हमारा क्या आएगा? द सिलेबस हैज़ बीन रिवाइज्ड। अगर हमने सिलेबाई लिखा है तो द सिलेबाई हैव बीन रिवाइज्ड। द क्राइसिस वाज वर नॉट प्रॉपरली मैनेज, तो क्राइसिस यहाँ पर आप लोग देखिए, क्राइसिस जब हमारा CRISES जो स्पेलिंग होती है वो हमेशा प्लूरल में होती है, तो क्राइसिस यानी क्राइसिस के साथ क्या लग जाएगी? हमारी प्लूरल वर्ब का यूज हो जाएगा। अब नेक्स्ट रूल पे चलते हैं, रूल नंबर 18। द फॉलोइंग नाउन्स हैव द सेम सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन फॉर्म। ये जो आपके सामने नाउन लिखी हुई है, डियर, शिप, एयरक्राफ्ट, फिश, ये सब हमारी सिंगुलर और प्लूरल नाउन में इसी तरह से यूज होती है। कुछ कलेक्टिव नाउन होती हैं जैसे कि टीम, बैच, स्टाफ, क्राउड, मोब, जूरी, पार्लियामेंट, कमेटी, फैमिली, गवर्नमेंट। जो कमेटी की स्पेलिंग है, गवर्नमेंट की जो स्पेलिंग है, उन स्पेलिंग्स को भी आप लोग अच्छे से देख लेना, क्योंकि जो मिसस्पेल्ड वर्ड्स आते हैं उसके अंदर कमेटी की स्पेलिंग काफ़ी बार पूछी जा चुकी है। तो ये जो कलेक्टिव नाउन्स होती हैं इनके साथ भी हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है।
आप लोगों को ये जो नाउन है वो भी याद रखनी है। द पार्लियामेंट मेक्स लॉज फॉर द नेशन, सिंगुलर वर्ब। द जूरी हैज रिच्ड ए डिसीजन, ना कि हैव रिच्ड ए डिसीजन। द होल फैमिली वाज एट द टेबल, होल फैमिली की बात हो रही है तो फैमिली हमारी किस में आती है, कलेक्टिव नाउन में, तो सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। इसी तरह से आगे और एग्जाम्पल देखिए, द जूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। अब आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर हमारा आर कैसे आ गया, टीम के साथ आर कैसे आ गया, फैमिली के साथ आर कैसे आ गया। तो इन सबको देखकर आपको टेंशन में नहीं आना है। देखिए जो जूरी है वो क्या हो गई है, डिवाइडेड। तो जब डिवाइडेड हो जाएगी तब हमें प्लूरल वर्ब का यूज करना है। इसी तरह से जो टीम थी, जब वो टीम एक को शो कर रही थी, सिंगुलर नाउन को शो कर रही थी, तब हमारी सिंगुलर वर्ब थी। लेकिन यहाँ पर जो हमारी टीम है वो हैविंग लंच विद देयर फैमिली, यानी वो अलग अलग से अपनी फैमिली के साथ खाना खाने चले गए हैं। तो इसके साथ हमारा किसका यूज होगा, प्लूरल वर्ब का। द फैमिली आर डिसएग्रीमेंट ओवर ए मैरिज प्रपोजल, तो इसके ऊपर भी क्या हुआ है, डिसएग्रीमेंट। जब हमारी कलेक्टिव नाउन जो होती है वो जनरली यूज होती है तब तो सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। अगर हमारी कलेक्टिव नाउन क्या हो जाती है, कोई आर्ग्यूमेंट हो जाता है, डिसएग्रीमेंट हो जाता है, डिवीजन हो जाता है, तब हमारे प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। जब हमारा कोई एडजेक्टिव हो, एडजेक्टिव से पहले हमारा द का यूज हुआ हो, तो वो प्लूरल नाउन मानी जाती है और हमेशा प्लूरल वर्ब का ही यूज किया जाता है। द ऑनेस्ट आर डिवाइडेड, द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी। हु जो होता है वो एज ए इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी यूज किया जाता है और एज ए रिलेटिव प्रोनाउन भी यूज किया जाता है। जैसे देखिए, आई हु योर बेस्ट फ्रेंड विल ऑलवेज गिव यू गुड एडवाइस। जब हमारा हु रिलेटिव प्रोनाउन हो और उससे पहले आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमें वर्ब लगानी होती है। जैसे उसके जो हु जो है उससे पहले हमारा क्या आ रहा है, आई, तो हमारी जो वर्ब है वो आई के अकॉर्डिंग लगेगी। आप लोग जानते हैं आई के साथ हमेशा एम का यूज किया जाता है। इसी तरह से आगे देखिए, ये जो होते हैं वो इन्वर्टेड सेंटेंसेज होते हैं। इस वाले जो सेंटेंसेज में है हमें जो वर्ब है वो हमारे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगानी होती है। जैसे कि हमें देयर इज ए प्रॉब्लम और देयर आर प्रॉब्लम्स। अगर प्रॉब्लम एक है तो सिंगुलर वर्ब, अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है तो हमारी प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। इसी तरह से हियर और देयर के केस में बनता है। आगे देखिए, अगर सिंगुलर नाउन हो उसके बाद आफ्टर हो देन फिर सिंगुलर नाउन हो तो हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज किया जाएगा। लाइक हाउस आफ्टर हाउस, जहाँ पर हाउस आफ्टर हाउस सिंगुलर नाउन, आफ्टर सिंगुलर नाउन हो तो वहाँ पर हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज करना। अब नेक्स्ट नियम हमारा क्या कहता है, जब हमारा कोई जीरंड आ रहा हो, जीरंड आप लोग जानते होंगे आईएनजी, तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। जैसे कि रीडिंग बुक्स इज ए गुड वे टू लर्न न्यू वर्ड्स। यहाँ पर हमारा जीरंड यूज हुआ है तो जीरंड के साथ हमेशा हमें सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। अगर हमारा ए वैरायटी ऑफ होता है तो प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। ये कुछ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स थे जो मैंने आप लोगों को 3 पार्ट्स में करके समझाए हैं। इनकी जो पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में डलवा दूंगी, आप लोग वहाँ से इनको नोट कर लीजिए और रिवाइज भी कर लीजिए। आप लोगों को मेरे एफर्ट कैसे लगते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे जो वीडियो बनानी है वो किस टॉपिक पे डालनी है ये भी आप लोग मुझे सजेस्ट कीजिएगा, मैं उसी टॉपिक पर वीडियो बना दूंगी। फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।